आपके इलाकों में भी पठानकोट का आप जिक्र करें, बाकी और जगहों पर, वहां पर भी वो टारगेट कर रहा है। एक अपडेट ले लेते हैं पवन मिश्रा से, फिर आसिफ से बात होगी। पवन, कोई अपडेट आपके पास बॉर्डर एरिया से, डिफेंस से कोई जुड़ी हुई अपडेट? ये कहा गया है, आम जनता से अपील किया गया है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान ना दें और संयम बरतें, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है पूरी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के तमाम जो बड़े जो सरकारी भवन है, भारतीय सेना बहुत जल्द जो है वहां पहुंचेगी, अपने कब्जे में लेगी। क्योंकि अगर देखिए कि जम्मू के बाद पंजाब और राजस्थान का इलाका को उसने टारगेट में लिया है, तो कहीं ना कहीं लिस्ट उसके पास है। क्योंकि पाकिस्तान के जो पहले ये कहता था कि उससे कोई लड़ाके नहीं है, उसके पास कोई आतंकी पैड नहीं है, कोई आतंकी नहीं है, उसके देश के खिलाफ भ्रम पैदा किया जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से जब हमला शुरू किया गया है, जो लगातार जो ड्रोन से कहिए मिसाइल से हमला किया जा रहा है, ये पूरा जो आप देखिए कि निकल के सामने आया है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान का हाथ है। और इसी बात का सबूत जो है इकट्ठा किया गया था, जो हमारे एनएसए ने अमेरिका के एनएसए को बताया था कि कैसे कैसे ये सबूत हमारे पास आए हैं, और तब जाकर हमने जो है वहां पाकिस्तान में का जो इलाका है, आतंकी कैंप पर जो है हमने जो है हमला किया है। आपको बता दें कि कल सुबह जो है पारामिलिट्री के सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, उनके कुछ प्लाटून जो है जम्मू जाने वाले थे, लेकिन आज रात को ही डिप्लॉयड किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से उन्हें जो है भेजा जाएगा, अलग अलग प्लाटून को वहां पर जो डिप्लॉयड वहां पर किया जाएगा। तो संयम बरतने की बात यहाँ पर कही जा रही है। सेना पूरी तरह से तैयार है, हालांकि हर हमले को हमारी सेना जो है पूरी तरह से नाकाम, और वो नजर भी आ रहा है। आप एक तरफ बात कर रहे हो, लगातार जो हम साइड स्क्रीन पर जो लगातार हम दिखा रहे हैं विजुअल्स, वो वही हैं। उधर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जैसे ही उड़कर आया, उसे फौरन एक्टिवेट होकर डिफेंस सिस्टम ने उसे वहीं ड्रोन को मार गिराया, हमले को नाकाम कर दिया है। आसिफ, श्रीनगर से या जो और बॉर्डर एरिया हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, वहां से किस तरह की अपडेट्स आपके पास इस वक्त निकल कर आ रही हैं? क्या वहां पर भी हैवी शेलिंग्स हो रही है, जैसे कि जम्मू में हम लगातार देख रहे हैं, और इस बार तो पंजाब के इलाके में और उधर जैसलमेर की तरफ भी पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है? देखिए, अभी सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता एक हमला करने की इस समय कोशिश की गई थी शाम को, लेकिन जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर में ये सेना ने फॉइल कर दिया है, इस हमले को नाकाम कर दिया है। कई सारे मिसाइल जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है, और जो ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, इसके बारे में जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि हमास के पैटर्न पे उसी तरह से एक हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने इसे यहाँ पर नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में खासतौर पर हमने देखने को मिला, वहां पर किस प्रकार से मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। दूसरी, हमारे पास अनकन्फर्म्ड कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि ड्रोन कुछ शॉट डाउन किए गए हैं, हालांकि उसको लेकर अभी औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सेना ने, फोर्सेस ने इस हमले को फिलहाल नाकाम कर दिया है, और हाई अलर्ट मोड लगातार बना हुआ है। फोर्सेस हाई अलर्ट पर है, और पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की और कोशिशें की जाती है तो हमें यकीन रखना होगा कि उसे भी इसी तरह से नाकाम कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से अभी सेना ने नाकाम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा के इलाकों में जहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो या कश्मीर घाटी में उत्तरी कश्मीर के कुपवारा बारामूला के फॉरवर्ड एरियाज हो, यहाँ पर क्योंकि पहले से ही लगातार इस हमले जो हमने देखा था 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की शुरुआत की गई थी, और तभी से भारतीय सेना इसका जवाब भी दे रही थी। लेकिन यहाँ उसी समय से तैयारियां भी शुरू हो गई, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालांकि पाकिस्तान ने सभी जो मर्यादाएं हैं उन्हें तोड़ते हुए फिर सिविलियन इलाकों पर आर्टिलरी शेलिंग की तोपें चलाना शुरू कर दी, और उसके चलते इन इलाकों में कई सारे लोगों को सेफर लोकेशंस पर शिफ्ट किया गया। हमने देखा कि उड़ी बारामूला में लोगों को नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों में जो टारगेट किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, वहां से निकालकर सेफ लोकेशंस पर पहुंचाया गया, वो वहां पर मौजूद है, उन्हें प्रशासन
की तरफ से सारी जो वहां पर जरूरी नेसेसिटीज है वो पहुंचाई जा रही है। इसी तरह से पुंछ इलाके में जो तबाही पाकिस्तान ने वहां पर बरपा दी और काफी सारे सिविलियंस को टारगेट करते हुए जो हमें वहां मौत का आंकड़ा भी देखा कि सिविलियंस किस तरह से टारगेट करते हुए वो उन्होंने जान खोई। उसके बाद वहां पर भी एक काफी जो लोगों को है वहां इवैक्यूएट करने के बाद सेफर लोकेशंस पर पहुंचा दिया गया और वहां पर भी लोग सेफर लोकेशंस पर उनका ख्याल रखा जा रहा है। और इसके अलावा जो कुपवारा जो फॉरवर्ड एरिया है, टीटवाल, करना इलाके, यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से कई घरों को आग लगी। और न सिर्फ आप जवाब का जिक्र कर रहे थे आसिफ, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। सबके बीच पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है, जिस तरह की खबरें हैं। जैसलमेर में हमला नाकाम हो चुका है, पूरी तरह से ब्लैकआउट वहां पर किया गया। एक छोटा सा रिएक्शन केजे श्रीवत्सन से ले लेते हैं जैसलमेर के अपडेट, फिर अमित पांडे से बात होगी बाकी और जगहों पंजाब को लेकर खासतौर पर। केजे श्रीवत्सन, जैसलमेर और जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान का, वो तमाम वहां से किस तरह की अपडेट्स आपके पास है? क्या वहां भी इस तरह से ड्रोन देखे जाने की खबरें हैं या कोई और टारगेट करने की कोशिश? ठीक, पवन मिश्रा से एक रिएक्शन। पवन के पास कोई इंफॉर्मेशन है? पवन। मकसूद हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि पालम एयरबेस और हिंडन एयरबेस को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। साथ ही साथ बरेली एयरबेस के अलावा आगरा एयरबेस को तैयार कर दिया गया है। हमारे फाइटर पायलट जो है, ये सूत्र के हवाले से खबर है, ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हमारे फाइटर पायलट्स वहां पर पहुंच चुके हैं और ये भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हमास की तरह ये जो हमला किया गया है, ये पूरा स्ट्रेटजी जो बनाया गया है कि हमारे डिफेंस स्ट्रेटजी को, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तोड़ने की जो कोशिश किया गया है, तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। हमारे फाइटर जो जेट है, हमारे फाइटर पायलट पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान पर हमले करने के लिए। हमारे तरफ से ये कहा गया था कि हम किसी आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस इलाके में हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज जो ये हरकत किया गया है, उसका जवाब देने के लिए पालम एयरबेस, हिंडन एयरबेस, बरेली एयरबेस, आगरा एयरबेस को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। ये भी हालांकि अब ये सटीक। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। पाकिस्तान के 8 मिसाइल मार गिराए। बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले की कोशिश हुई थी उसे नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में, यानी कि जो सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं जिन्हें हमले के लिए भेजा जाता है, टारगेट हिट करने के लिए, आईएसआई और हमास स्टाइल में यह हमला करने की कोशिश थी, नाकाम कर दिया गया है उस हमले को। पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में जम्मू पर हमला करने की कोशिश की। हमारे डिफेंस सिस्टम ने सभी 8 मिसाइल्स को मार गिराया है। पिछले महीने बैठक हुई थी आईएसआई और हमास की, जिस तरह की अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान के 8 मिसाइल्स को मार गिराया है। S-400 जो कि 400 किलोमीटर की दूरी पर से ही किसी भी टारगेट को लॉक कर देता है और जैसे ही वो 400 किलोमीटर के दायरे में आता है फौरन उसको टारगेट करके हिट कर दिया जाता है। और ये जो विजुअल्स, ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप इसको देखकर ये पूरा समझ भी सकते हैं कि कैसे वहां से ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया और उसे फौरन लॉक किया गया और इसके बाद उसे वहां पर डिफ्यूज कर दिया गया, उसे गिरा दिया गया मारकर। पूरी तरह से इस वक्त मजबूत न सिर्फ बॉर्डर एरिया पर हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर, आईबी पर, एलओसी पर जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है सीज फायर का, हमारे जवान भी लगातार वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से, चूंकि ये आज डिटेल खुद एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से शेयर की गई थी कि कैसे 15 जगहों पर टारगेट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश को, इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया था और सभी जो मिसाइल्स थी या रॉकेट उसकी तरफ से दागे गए तो उन सबको नेस्त नाबूद कर दिया गया था। आज इसी तरह की नाकाम कोशिश एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई। उन तमाम जगहों पर, चाहे वो जम्मू हो, डोडा हो, सांबा हो, अखनूर हो, पुंछ, ये तमाम जम्मू के इलाके पुंछ में। इधर पंजाब को लेकर हम बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, यहां पर भी ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। इसे भी टारगेट करने की कोशिश थी। ब्लैकआउट है एहतियातन पूरी तरीके से। जैसलमेर की तरफ से तो खुद प्रशासन ने वहां पर कह दिया है कि ब्लैकआउट रखा गया एहतियातन, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें ये इस वक्त आपके सामने हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी लाइव तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। एहतियातन
वो जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो अटैक है, हमारा जो डिफेंस है, हम इस बारे में किसी भी तरह का कोई भी खुलासा या कोई भी जानकारी दुश्मन तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए जो अपडेट्स आ रही हैं, बहुत पुष्ट जो खबरें, सिर्फ वही आप तक पहुंचाने की कोशिश है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। केजे श्रीवास्तव से बात नहीं हुई बहुत देर से। केजे, जैसलमेर को लेकर अपडेट आपसे चाहेंगे। केजे, ब्लैकआउट वहां पर किया गया है और किस तरह की अपडेट्स, क्योंकि जैसलमेर वो इलाका है जहां पर इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने कैसे 65 में घुसने की कोशिश की थी और उसे पूरी तरह से हमने नाको चने चबवा दिए थे, मुंह की खानी पड़ी थी, और कैसे उसके जो सैनिक थे वो भाग गए थे अपनी पोस्ट छोड़कर। जी बिल्कुल मकसूद, आपने ठीक कहा है। बात चाहे लोंगेवाला की किया जाए या तनोत के इलाके की, पाकिस्तान के जो टैंक की फौज आई थी, टैंकों की फौज आई थी, उसका कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया था। भारतीय सेना का ये शौर्य दमखम था। और जब आज की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान से सटा हुआ जैसलमेर का इलाका है, उसे पूरी तरह शाम के बाद से ही ब्लैकआउट रखा गया। सुबह 4 बजे तक ये पूरा ब्लैकआउट रहेगा, यानी इस दौरान कोई भी छोटी सी हल्की सी लाइट भी नहीं जला सकता। इसका मकसद है कि पाकिस्तान को पता नहीं लगना चाहिए कि कहां आवासीय इलाका है, कहां लोग रहते हैं या क्या चीज कौन सी जगह है। और इसके अलावा पाकिस्तान में अभी देखा जाए तो जिस तरह का दहशत का माहौल है, जिस तरह की बौखलाहट है, उसके बाद जैसलमेर के इलाके में ब्लैकआउट होने के बाद वहां पर लगातार हमारे जो फाइटर फ्लाइट की उड़ने की आवाज आ रही है, इसके अलावा कई धमाकों की आवाज भी वहां सुनाई दे रही है। यानी कि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है। उसे पता है वह लगातार मुंह की खा रहा है, कई बार खा चुका है, हमने उसको कई बार शिकस्त दी है। बावजूद इसके वह लगातार किसी न किसी अपने नापाक मंसूबे को जैसलमेर के जरिए हिंदुस्तान के अंदर आकर भारत का नक्शा बदलने की कोशिश, यानी कि नापाक कोशिश पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। हमने देखा था लोंगेवाला में, वहां से वह एक पिलर उठा के ला दिया था अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का, यानी कि वो नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा था और मुंह की खाई है। इस बार फिर से पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जैसलमेर और बाड़मेर का जो इलाका है वह उसके रडार पे है। आज जैसलमेर पे भी एयर अटैक किया था, लेकिन हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया, वह अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सका। लेकिन जो जैसलमेर से सटा सिंध का इलाका है, वहां से सिंध यानी कि पाकिस्तान का इलाका जो सिंध का प्रांत कहलाता है, वहां से वह अपने दहशतगर्दों को हमेशा राजस्थान की सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। चूंकि रेगिस्तानी इलाका है और सबसे बड़ी बात है दूर दूर तक रेगिस्तान, वहां पर ड्यूटी करना भी अपने आप में काफी मुश्किल होता है। इतनी 0 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का नीचे तापमान सर्दियों में चला जाता है, और गर्मियों में तापमान की बात करें तो वहां पर 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है। यानी कि पूरे तन बदन को जलाने देने वाले टेम्परेचर के बीच में वहां पर बीएसएफ और आर्मी के जो जवान है लगातार सिक्योरिटी करते हैं, और उसी इलाके से वह अपना घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए ये सबसे आसान भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जैसलमेर में रेगिस्तानी इलाका है, रेत के धोरे यानी कि रेत के टीले बनते हैं, और जब तेज आंधी चलती है तो ये जो रेत के टीले हैं एक जगह से उड़कर दूसरी जगह रेत बिखर जाती है, और वहां से जो फेंसिंग लगी हुई है, हमारी सुरक्षा की फेंसिंग है जिसके पास बीएसएफ तैनात होते हैं, वहां से उसके वायर के नीचे से आने की कई बार कोशिश कर चुका है, और इस घुसपैठ में हर बार हमारे बीएसएफ और आर्मी के जवानों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान अपने एयर अटैक के जरिए जैसलमेर के इलाकों में रिएक्शन पवन मिश्रा से ले लेते हैं। पवन मिश्रा, JF-17 को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी। वो जेट जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया था, आज पाकिस्तान की सेना ने खुद ही कबूल लिया कि उसके 2 JF-17 भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। इसको लेकर एक अपडेट दे दे जरा पवन मिश्रा। बिल्कुल, सबसे पहले ये अपडेट हम आपको देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल जो गिराया गया वो जो है स्वर्म ड्रोन है, उससे जो है अटैक करने की कोशिश किया गया है। अब इसे मकसूद आप अंदाजा लगाए कि स्वर्म ड्रोन जो है वो कहां से आता है और कैसे बनता है और क्या होता है। तो चीन की तरफ से जो है इसे पूरी तरीके से ड्रोन के अलावा हथियार और जेट फाइटर प्लेन का जो है उसे सहयोग इससे मिला हुआ है। चीन का इसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। तुर्की ने भी पहले ही कह दिया जब उसकी पूरी नौसेना जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी थी सपोर्ट करने के लिए, तो स्वर्म ड्रोन से जो है पूरा हमला किया गया, लेकिन उस हमले को एयर टू एयर ही जो है खत्म कर दिया गया S-400 के द्वारा। अब जो है ये जो बताया जा रहा है कि पूरे जो प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटजी के बारे में जो कहा जा रहा था कि कैसे प्लान हो रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, तो ये सिर्फ बौखलाहट है। इसको मानिएगा मकसूद, ये बौखलाहट ही सामने आई है। लेकिन यही बौखलाहट ले डूबेगी पाकिस्तान को।
क्योंकि वो जिस तरह से हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जम्मू में, जो उसने किया है, भारत बहुत संभल कर कदम उठा रहा है। अभी तक उसके सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया है, तो पाकिस्तान ये ना भूले कि उसे खत्म करने में 25 मिनट भी नहीं लगेंगे। पवन मिश्रा बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। किस तरह की खबरें, विशाल अंग्रेश आपके पास क्या अपडेट, जरा एक अपडेट बता दें। आप अमृतसर में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। किस तरह की आवाजें वहां पर आप सुन पा रहे हैं, क्या तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं? देखिए